नमस्कार, मैं प्रकाश चंद्रा और आप देख रहे हैं प्रकाश वाणी। और सबसे पहले छठ पूजा के अवसर पर आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वक्त हम बसंता जहानाबाद घाट पर मौजूद हैं। आज सांझ का अर्घ पड़ गया है और यहाँ से करीब हजारों की संख्या में श्रद्धालु आकर जा चुके हैं। बहुत सारे रुके भी हुए हैं जो रात भर रुकेंगे और कल सुबह का अर्घ देने के बाद यहाँ से जाएंगे। समय करीब 8 बजने को है और इस वक्त हम आपको ये दिखाने लाए हैं विभिन्न घाटों के जरिए कि व्यवस्था क्या रही है इस बार नगर परिषद की। देखिए, व्यवस्था या सरकार का काम होता है लोगों की जान की रक्षा करना। छठ में घाट की सुंदरता एक सरकार के और पब्लिक के सहयोग से ही कहीं भी उन्नत दिखाई देती है। सिर्फ सरकार या सिर्फ पब्लिक के सहयोग से, मतलब किसी एक के भरोसे व्यवस्था अच्छी हो जाए ये मुमकिन नहीं है। छठ सबका त्यौहार है, तो सरकार की तरफ से क्या किया गया है वो हमको बताएंगे। पब्लिक का काम है, अब जैसे सरकार ने सफाई कर दी तो पब्लिक उस पर रंगोली बना दे, रोलेक्स लगा दे, डीजे लगवा दे, वो पब्लिक का काम है। सरकार जो बेसिक चीजें होती है वो दुरुस्त करती है। घाट खतरनाक है, इसको दुरुस्त करने के लिए क्या कुछ हो सकता था हमने आपको दिखाया है, तो वो भी दिखाएंगे कि सरकार ने। अभी हम बसंता जहानाबाद पे है, नारायणी नदी के तट पे खड़े हैं और यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है, कपड़े लाल रंग का कपड़ा लगाया गया है और आपको हम दिखाते हैं। आइए थे कि जो व्यवस्था है, क्या व्यवस्था है। नगर परिषद और स्थानीय ग्राम पंचायत की तरफ से के मिलजुल से व्यवस्था देखने को मिली है। अब तक केवल पंचायत का हस्तक्षेप होता था, लेकिन इस बार नगर परिषद ने पूरी अपनी सेना उतारी थी और उसके बाद वो देख सकते हैं आप वहाँ पे वो प्रशासन का बोर्ड लगा है कि घाट पर पटाखा ना जलाएं, प्रतिबंधित क्षेत्र, जगह जगह लाल रंग के कपड़े लगे हैं जो आपको दिख रहे होंगे। और उसके बाद ये सब है, एडवर्टाइजमेंट भी लगा है। हो सकता है इनकी तरफ से कुछ घाट के सहयोग में मिला हो, वी मार्ट की तरफ से कुछ राशि दी गई हो, तो ये सब चीजें हैं। हम ये एक वॉच टावर है, ऐसे 2 या 3 वॉच टावर बनाए गए हैं पूरी तरह से, जो जिसपे 4 वेपर लाइट और माइक वगैरह बनाया गया ताकि अनाउंसमेंट हो सके। और उसके बाद इस पे से लोगों को पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था की जाए। वेपर इसी पे लगे हुए हैं। एक वॉच टावर आपको पीछे दिख रहा होगा, वहाँ एक जल रहा है वॉच टावर और एक आगे लगा है। तो इस तरह से वॉच टावर बनाए गए हैं। बेसिकली ये लाइट टावर है, वॉच टावर नहीं है, लाइट टावर है। ये लाइट लगाई गई है। वॉच टावर वो है प्रशासन की तरफ से जो बनाया गया वॉच टावर, जिसमें पुलिस बैठती है। तो पुलिस बैठ के निगरानी कर रही है। बाकायदा पुलिस का बोर्ड लगा है, छठ पे पटाखा न जलाएगा। और उसके बाद उस पर प्रशासन, लोगों ने बताया कि उस पर पुलिस बैठी हुई थी जो निगरानी बना कर रखी थी, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा, लोग जो प्रतिबंधित क्षेत्र है उससे बाहर तो नहीं जा रहे हैं। और उसके हिसाब से आज यहाँ काम हो रहा था। तो पहली बार ऐसा लालगंज में बसंता जहानाबाद घाट हो या कुंड पर का घाट, जहाँ से हम अभी आए हैं, जहाँ पे लोगों से बात की हमने, या फिर और भी कई घाटे हैं, व्यवस्था में सुधार हुआ है, नो डाउट। हम भी यहीं के हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं, तो चीजें बेहतर हुई हैं और मेल जोल से और भी अच्छी हुई। क्योंकि ये, जैसा मैंने कहा कि ऑलरेडी ये पंचायत के हिस्से आता था, ये नगर परिषद का क्षेत्र नहीं है। लेकिन इस बार नगर परिषद डीएम साहब आए थे, उन्होंने पर्याप्त निर्देश दिए हैं और कार्यपालक पदाधिकारी और जो नगर परिषद के सभापति कंचन साहब हैं उनकी तरफ से पूरा सहयोग रहा है, जिसकी वजह से आपको यहाँ ये व्यवस्था दिख रही है। लाइट से लेके, वॉच टावर से लेके, लाइट टावर से लेकर के चेंजिंग रूम तक बनाए गए हैं। हर 50 मीटर पे चेंजिंग रूम देखने को मिल रहा है। नगर परिषद के जगह जगह बोर्ड लगे हैं। नीचे देखिए, यहाँ छठ पूजा के हार्दिक शुभकामना है। और ये नगर परिषद निवेदक, नगर परिषद लालगंज, ये स्थानीय जनप्रतिनिधि हुए हैं, वार्ड कमिश्नर, लेकिन स्थानीय भी हैं। सुजीत प्रताप यादव है, मुखिया गणेश राय जो पंचायत के मुखिया हैं, उनका बोर्ड वहां पे लगा है। तो जगह जगह बोर्ड लगे हैं। तो कहने का मतलब यही कहना था कि एक सहभागिता से ये काम हुआ है। सेल्फी पॉइंट है ये एक सेल्फी पॉइंट भी है, जहां से आपको देख सकते हैं मनोरंजन के लिए कहिए या फिर जो लोग सेल्फी खिंचवाना चाहते हैं उनके लिए सेल्फी पॉइंट लगाया गया है, जहाँ पर स्वच्छता की अपील की गई है कि साफ सफाई रखें। और ये पीछे विस्तृत मैदान दिख रहा है आपको, ये काफी उबड़ खाबड़ हुआ करता था, मतलब गड्ढे थे, उसको भरा गया है। ये सब भर के बड़ा बाकायदा प्लेन करके, घास वास छिलवा करके एक बड़ा सा मैदान बनाया गया है। तो ये नहीं कह सकते कि व्यवस्था नहीं है। हर घाट पर मेंटेन करना मुश्किल होता है सभी, लेकिन जब डीएम आते हैं, जो महत्वपूर्ण घाट होता है उस पर, जहाँ पे खतरनाक घाट होता है, वहाँ पे कोई जानमाल का नुकसान ना हो, कोई अनहोनी ना हो, उसके लिए व्यवस्था की जाती है। एसडीआरएम की टीम है, कहीं से भी फोन आएगी, नदी का रास्ता जाना है, पहुंच जाएगी। लेकिन जो व्यवस्था है, जो महत्वपूर्ण घाट है, खरौना घाट हो गया, बसंता जहानाबाद घाट हो गया, कुंड हो गया, जहाँ पे शहर के 70 से 80% लोग पहुँचते हैं, उन घाटों की व्यवस्था ये थी जो आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल सुनिए कि लोग क्या कह रहे हैं और घाटों को आप अपने वीडियो में देख रहे हैं। आप खुद जज कीजिए और बताइए कि क्या कुछ रहा इस बार नगर परिषद में आपका अनुभव। घाट वाकई अच्छे थे, नगर परिषद ने कुछ काम किया है या फिर जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा है। फिलहाल मैं प्रकाश चंद्रा, आप देख रहे थे प्रकाश वाणी। धन्यवाद। नगर परिषद का दावा है कि उन्होंने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की है। एज ए ग्रामीण आप क्या कहते हैं? यहाँ पर बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है और बांध जिस तरह से था उस तरह से बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है। व्यवस्था में क्या किया गया था? व्यवस्था में जैसे घाट पर जितना बोरा उरा हुआ सब नगर पालिका से किया गया था।
साफ घाट के सफाई- पानी के नीचे ही बोरा रखा हुआ है पानी के नीचे ही बोरा डाला गया है, और घाट पे भी बोरा रखा गया है। घाट पर भी बोरा डाला गया है। कहीं फिसलनदार घाट पर नहीं, कहीं फिसलनदार नहीं है। मतलब आप आए तो सफाई से संतुष्ट है। हाँ, सफाई से संतुष्ट है। कह रहे थे कि यहाँ पे काफी गड्ढा था, क्या क्या था बताइए जरा। यहाँ घुटना भर गड्ढा था। यहाँ पर 4 टेलर लगभग ईटा गिराया गया है और उसके बाद 10 टेलर लगभग माटी और बालू गिराया गया है। अभी पीछे ग्रामीण कह रहे थे कि वो नगर परिषद की व्यवस्था से झूठ बोल बिल्कुल रहा है। अगर जितना गड्ढा था उसका वीडियो भी होगा किसी के पास, पहले का गड्ढा, अगर वो 2 टेलर में भर देता है ना तो उसका दुगुना पैसा हम देंगे। तो ये कौन भरा है? नगर पालिका भरा है। दूसरा और कौन क्या भरा क्या नगर पालिका क्या क्या किया है बताइए जरा। है? अब नगर पालिका देखिए, चंदा जो मिला है ना वो मात्र 10 से 15 हज़ार रुपया चंदा मिला होगा, इससे ज़्यादा नहीं मिला होगा। अब 10, 15, 75 हज़ार रुपया का लगभग नगर परिषद जो है, जो बोल रहे हैं राजकुमार, 75 हज़ार रुपया लगा है। 75 हज़ार रुपया कैसे हो सकता? 75 हज़ार रुपया लगा है, बताइए 10-15 हज़ार रुपया चंदा कटा, संभव है? ओके, तो मतलब आप ही बताइए कि आप जो कह रहे हैं कि एकदम खुश नहीं है, काफी हम तो खराब खुश व्यवस्था। है। आप खुश है लेकिन बहुत सारे ग्रामीण खुश नहीं अगर राजकुमार नहीं कहता, ट्यूबलाइट नहीं है कह रहे हैं। आज से 10-5 साल पहले जब राजकुमार नहीं इन्वॉल्व था इसमें, तो बताइए कि ऐसा व्यवस्था होता था? नहीं हो सकता नहीं था। बात राजकुमार की नहीं है, बात है कि नगर परिषद हाँ, के द्वारा जो नगरपालिका। व्यवस्था किया गया, पहले नगर पालिका यहाँ जो लाइटिंग की व्यवस्था है वो नगर परिषद का है या फिर लोगों का अपना व्यवस्था है? नहीं, इसमें नगर परिषद का भी इन्वॉल्व है। ये जो झालर वाली हाँ, लाइट है नगर और परिषद 10 से 15% चंदा कटा कर लगा है बस।